से आ रहा हूं पैदल। मैं पैदल आया, 105 दिन लगा आप तक पहुंचने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए मुझे 105 दिन लगा इधर पहुंचने के लिए। तो मैं पैदल यात्री हूं और इंडिया, नेपाल, भूटान 3 देश की पैदल यात्रा कर रहा हूं। कोई मिला आप पहले पैदल यात्री को पहले मेरे से पहले? कोई नहीं मिला? अरे ये सेशन मेरे काम का है यार भाई। तो मैं पैदल यात्री हूँ, लेकिन वो वायरल होने वाला पैदल यात्री नहीं हूँ। जैसे एक पैदल यात्री रहता है ना तुरंत वायरल होता है, मैं वायरल होने वाला पैदल यात्री नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जो ये यात्रा है उसका एक एम है ह्यूमैनिटी। मैं ह्यूमैनिटी के लिए यात्रा कर रहा हूँ। मेरा एक रिट्रीट सेंटर है योगा का। आप सब लोग कोई भी हिमाचल आओगे तो रहना खाना पीना फ्री है, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। कभी भी आना है तो धर्मशाला, वेलकम टू हिमाचल, और रहना खाना पीना सब हो जाएगा मेरे सेंटर पे। तो मेरा रिट्रीट सेंटर है योगा ध्यान का, जहां पे लोग आके 10 दिन के लिए रुकते हैं और डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए आते हैं। तो मैं योगाचार्य हूँ, मेडिटेटर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, हीलर हूँ, ठीक। और मुझे इसमें हो गया 15 साल, 15 ईयर से हूँ मैं इस अपने जर्नी में। और आप सब लोगों को हम कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। कंसंट्रेशन थोड़ा ऐसा होता होगा, आप लोग भी पढ़ाई तो करते ही होंगे यार, तभी तो यहाँ पे आए। तो पढ़ाई करते हैं और जिसको किसी को याद नहीं रहता, भूल जाता है ना, सर दर्द करता है, तो उसका थोड़ा, मैं मेडिटेटर हूँ। तो जैसे मेरी ना ये जो मेडिटेशन की जर्नी है थोड़ी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं 4 साल मैंने 2:30 बजे ध्यान किया, 2:30 बजे, 2:30 AM, मतलब 1:30 बजे में उठता था और नहा धो फ्रेश हो गए 2:30 बजे ध्यान करता था। ऐसा मैंने 4 साल किया और उस समय में 4 घंटा ही सोता था। 1:30 बजे उठने के बाद सोना नहीं है, जागना है दूसरे दिन, और रात को 10 बजे सोना। ऐसा मैंने 4 साल किया। फिर 1 साल मैंने लगातार ध्यान किया। लगातार मतलब 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा और हाईएस्ट 21 घंटा, मतलब 24 में से 21 घंटा मैंने हाईएस्ट मेडिटेशन किया। ऐसा मैंने किया 9 मंथ, और उसमें 8 महीना में साइलेंस रहा, मौन। सबको मजा आ रहा है, देखा इंटरेस्टिंग है तो बंधु तुरंत सुनता है, बोला बंदे में दम दम है, सुनने दे ना। और दम वाली बात और भी है, सुनिए। 1 साल 8 महीना साइलेंस रहा, और 1 साल मैंने 1 मील फास्ट किया, मतलब एक ही टाइम खाना खा के मैं 1 साल रहा। 1 साल उसके बाद मैंने बॉइल्ड फूड पे फास्टिंग किया। उसके बाद 1 साल मैंने रॉ बेस्ड फूड पे फास्टिंग किया, फ्रूट पे। तो ऐसा मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया सेल्फ। और ये जो मेरी जो मेडिटेशन की ये इतनी जो जर्नी है, इसके बाद में फिर मैं इंडिया में निकला मोटरसाइकिल से, अपनी हार्ली लेके और इंट्रूडर लेके मैं 17 स्टेट में घुमा भारत में, और जा जाके लोगों को सेशन दिए, और मुझे जो ध्यान से मिला वो उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा ध्यान से होता है। सबको बताया, सबको मजा आया, ऐसा 17 स्टेट में। तो ऐसा होते होते बात पहुँचते पहुँचते बहुत अलग अलग नामी लोगों के पास भी पहुँच गई। फिर एक और नामी, एक पर्सनालिटी, प्रीति जिंटा, मालूम है प्रीति जिंटा? मैं उसके सारे फैमिली का योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। प्रीति जिंटा, उसकी माँ, भैया, मामा, मामी, सब लोगों को योगा सिखाता। जो पंजाब 11 वाली, पंजाब 11 की मालकिन जो है, वो सभी को मैं वो सबको योगा सिखाता हूँ। तो सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर भी हूँ। इसके अलावा गोवा में, हाँ कोई गोवा गया है? कौन गया? वेलकम टू गोवा। कोई भी गोवा आया, रहना खाना पीना फ्री है। मैं गोवा में काम करता हूँ। तो 300 से 400 फॉरेनर अपनी स्टूडेंट है। अभी मजा आया, देखे 300-400 फॉरेनर मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। तो जब भी गोवा घूमना है,
तो यार कनेक्ट तो रहना पड़ेगा, इसीलिए इंस्टाग्राम तो ज़रूर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो गोवा में मैं 300 से 400 फॉरेनर, अलग अलग कम से कम 30-40 कंट्री के फॉरेनर मेरे स्टूडेंट हैं। ये मेरी जर्नी है, मैं जो थोड़ी बता रहा हूँ, ताकि आप मुझे थोड़ा सुने, वरना बोले ये यार बोले जा रहे हैं। तो अभी इतना सब कुछ किया है, इतना साल का अनुभव है, आपसे डबल एज का हूँ। 12th में ना, हाँ, तो मैं 34-35 का है, तो थोड़ा सुनिएगा। ठीक है ना, ऐसा ये थोड़ी जर्नी थी। अभी हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है ना यार, सभी मुझे तो लगा था नहीं सुनेंगे, लेकिन आप, मेरा सेशन अच्छा जाने वाला है, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन पे आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो याद नहीं रहता है। याद नहीं रहने का कारण क्या है? याद रहने का जो सारा सिस्टम है दिमाग के पास है, ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास में जो याद रहने वाला सिस्टम है ना, वहां पे कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब ब्रेन का हेल्थ सही नहीं है, ब्रेन अपना ठिकाने पे नहीं रहता है। तो ब्रेन ठिकाने पे नहीं रहने का जो कारण है, उसके पहले हमें कुछ और बोरिंग सब्जेक्ट पे बात करनी है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। किसी को इंटरेस्ट नहीं है? मेडिटेशन में इंटरेस्ट कितने को है? देखा, किसी को नहीं। योगा में किसी को नहीं। तो मैं यार स्पिरिचुअल में, मुझे 15 साल हो गया इसी में, यही करते करते। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, आप सुनिएगा। ठीक, हम इसमें कंसंट्रेशन में कुछ 2-3 बातें समझेंगे। पहली बात हम समझेंगे कि मन को समझेंगे। ये डिस्टर्ब कर रहा है ना? ये डिस्टर्ब कर रहा है मन की बात। चलो, एक बात हम समझेंगे मन को। एक ऐसा शब्द जो हम बचपन से सुन रहे हैं, है ना? सबको मालूम है, यार आज तो मेरा मन खराब है, यार मेरा मन में नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, सब बोलता है ना? मन नहीं कर रहा है यार। चलो बताओ, व्हाट इज माइंड? मन क्या है? और कोई? मन क्या है? एक ऐसा वर्ड जो हम बचपन से सुन रहे हैं, उसके बारे में बताओ। हवा टाइप हो गई। मन यार हम बचपन से सुन रहे हैं, उसके बारे में 2 शब्द बताना है। थैंक यू। और कोई है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं व्हाट इज माइंड। तो उसका एक्सप्लेनेशन के लिए 1-1 घंटे का वीडियो है, 1-1 200-300 पत्तों की बुक है। मैंने उसका आंसर ढूंढा, वो कंफ्यूजिंग था, तो आंसर ढूंढा। व्हाट इज माइंड? बंडल ऑफ थॉट इज माइंड। विचारों का जो समूह है उसको बोलेंगे मन। जैसे कि एक पेड़ है तो एक पेड़ है, 100 पेड़ है तो हम बोलेंगे जंगल। ऐसे विचारों का जो जंगल है उसको बोलेंगे मन। ठीक है? हमारे दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? अभी भाई लोग बोल रहे हैं लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर है? अगर हमें इनफाइनाइट विचार आ गया तो हम हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। दिमाग में जो विचार आते हैं ना, उसका एक सर्वे निकाला साइंस ने, 60 to 80,000। कितना? अगर ये 1 लाख के पार चला गया, मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, तो ये मैक्स टू मैक्स है, उसके ऊपर दिमाग फट जाएगा। तो ये एक आइडियल ऐसा है, साइंस ने बनाया हुआ, 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं, और उसमें 60 to 80,000 थॉट्स में 60 to 80% नेगेटिव है। ये बात मानते हैं आप? तो आप इस बात को समझिएगा। ये मतलब देखो, ऐसे तो ये क्लास ऐसा नॉर्मल है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको बनाओगे तो। अभी यहाँ पे थोड़ा इसको पकड़ के रखिए आप। 60 to 80,000 थॉट, उसमें 60 to 80% नेगेटिव। व्हाट इज माइंड? बंडल ऑफ थॉट्स।
व्हाट इज माइंड? अरे बोल दीजिए यार, व्हाट इज माइंड? सब बोलिए, थोड़ा तो याद रह जाएगा। बंडल ऑफ थॉट्स याद रह गया? कितना थॉट्स? 60 to 80,000। कितना नेगेटिव? 80%। उसका मतलब जो 80% नेगेटिव एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसी का पार्ट है मन। इस बात को याद रखिएगा, जो 80% नेगेटिव एनर्जी है उसी का मन है। हम क्या बोलते हैं? मेरा मन। मैं नहीं हूं, मेरा मन नहीं है। मन किसका है? नेगेटिव एनर्जी का है। देन हु एम आई? मैं कौन हूं? एक एनर्जी, एक सोल। जैसे भाई एक यूनिवर्सल, एक पावरफुल एनर्जी जो है, हम उसी का पार्ट है। हम इंसान बोलेंगे, मैं कौन हूं? आई एम द ह्यूमन और सोल। तो मैं वो हूं, और जो यूनिवर्सल पावरफुल एनर्जी है, हम उसी के पार्ट है। तो हम पावरफुल होना चाहिए। और ह्यूमन नेचर, क्या क्या ह्यूमन नेचर है? जैसे इंसानों को खुश रहना पसंद है, लव, पीस, हैप्पीनेस, काइंड, फॉरगिवनेस। तो ये कुछ ह्यूमन नेचर है जो इंसानों को अच्छा लगता है सोसाइटी में। ये याद रखिए, ह्यूमन नेचर याद रखिए। एज ए ह्यूमन, एज ए सोल, एज ए एनर्जी याद रखिए, सेपरेट। तो मैं एक जो पावरफुल पॉजिटिव यूनिवर्स है उसी का पार्ट हूं मैं। मन क्या है? नेगेटिव एनर्जी का एक पार्ट है। इस दोनों को सेपरेट रखिएगा। अभी मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे या तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, या तो मेरा मन नहीं लगता। अभी मैं पढ़ता हूं तो मेरा मन नहीं लगता, इसको सेपरेट कर दो। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे मन डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, और मुझे मन पढ़ने नहीं देता है। क्यों? नेगेटिव एनर्जी का पार्ट है। मन नहीं चाहता है कि ह्यूमंस जो है वो स्ट्रांग हो। अगर इस बॉडी में दो एनर्जी, अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, मन और आत्मा, अगर आप मजबूत हो गए तो मन रहेगा नहीं। तो मन की इतनी सालों से जो पकड़ है आपके शरीर पे, वो खत्म हो जाएगी। तो इतनी बड़ी शक्ति इतनी सालों से पकड़ है, वो खत्म नहीं होना चाहती है, इसीलिए बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करती जाएगी। कंफर्ट। तो अभी आपको क्या है? आपको रहना है इस शरीर में। क्यों? आपके हिसाब से काम होना चाहिए। जो भी काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मन जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। आप अगर वहां पे रह गए, आपके घर में अगर आप है, कोई पागल आया तो आप उसको नहीं आने देंगे, कचरा फेंकने वाला आप नहीं फेंकने देंगे। ऐसे ही इस शरीर में आप रहेंगे तो मन को आप नहीं आने देंगे। आप रहेंगे, आपको पढ़ना है आप पढ़ेंगे, आप जो काम करना है करेंगे, आपको जो भी, आपको खुश रहना है आप रहेंगे, आपको लविंग रहना है आप रहेंगे, पीसफुल रहना है आप रहेंगे। अगर आप नहीं है तो मन आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। जैसे आप पीसफुल हुए, मन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे आप खुश हुए, मन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप अगर स्ट्रांग हुए तो ये नहीं होगा। और खुद को स्ट्रांग होने का जो काम है वो ध्यान है। मेडिटेशन से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, रिकनेक्ट होते हैं हम यूनिवर्स से, जो हमारा मेन सोर्स है वहां पे, और हम पावरफुल है, हम पीसफुल है, हम लविंग काइंड पीस है, वहां पे हम हमारी पकड़ रहेगी। तो मेडिटेशन जो है वो जरूरी है इसके लिए। यहाँ पे मैं कौन हूं आपको मालूम पड़ा, मन कौन है आपको मालूम पड़ा। अभी थर्ड मेडिटेशन, ध्यान, एक ऐसा वर्ड जो बचपन से सुन रहे हैं हमारे घर वाले सभी, या ध्यान से करना, या ध्यान से जाना, है ना। ध्यान, मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? क्या है? गुड। और कोई? गुड गुड। और कोई? गुड। What is mind? There is huge difference between explanation and answer. मैं जब 2 से 2:30 बजे ध्यान करता था, तो मैं कभी-कभी क्या है कि 4:30 बजे ध्यान खत्म हुआ, उसके बाद 1 घंटा मैं स्टडी करता था। ऐसा मैंने 4 साल किया। कभी वीडियो देखना, कभी बुक पढ़ना, वीडियो देखना, ऐसा मैंने 4 साल किया। और उसमें जब मैं कुछ आंसर ढूंढता था तो 1 घंटा है। जैसे मैंने व्हाट इज माइंड, 1 घंटा का वीडियो है, एक पूरी किताब है, वो एक्सप्लेनेशन है। मुझे आंसर चाहिए था, नहीं मिला, ध्यान किया, आंसर मिला। क्या?
बंडल ऑफ थॉट इज माइंड। ऐसे ही मेडिटेशन का आंसर, द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। सर भाई ने बोला ऐसे ही, कंसंट्रेट होने की जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। मेडिटेशन जब हम करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन यहां पे अभी हम दूसरे प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। जैसे ये मेडिटेशन मन एंड हु एम आई एज अ ह्यूमन सोल, आत्मा, उस वो हो गया स्पिरिचुअल पार्ट। अभी हम आएंगे थोड़ी प्रैक्टिकल। जैसे मेमोरी का जो डिपार्टमेंट है वो ब्रेन के पास में है, पढ़ना, याद रखना, वो सब कुछ। ठीक है ना। अभी हम जो पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, रीजन क्या है? ब्रेन हेल्थ होना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन का हेल्थ बढ़ाना है। ब्रेन हेल्थ के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात करेंगे। 4 मेन फूड है ब्रेन हेल्थ का, 4 मेन फूड। पहला नंबर पे पानी, ब्रेन का मेन फूड है। ऑक्सीजन ब्रेन का मेन फूड है। ओमेगा 3 गुड फैट मेन फूड। एंड थॉट लेस स्टेट मतलब मेडिटेशन। ये 4 जो पिलर है ब्रेन के लिए, अगर किसी ने अप्लाई किया मतलब ये नंबर लाना बहुत नॉर्मल काम है। अगर आप मेडिटेटर बन जाओगे तो बड़ा काम होगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या मिला ध्यान से, मैंने बताया आपको ह्यूमैनिटी में काम कर रहा हूं। और एक बात, किसी ने कोई ह्यूमन टेम्पल पे गए कभी? ह्यूमन टेम्पल पे गए कभी कोई? अच्छा, सुना हो, देखा हो कहीं पे? कोई नहीं? ठीक है, ओके। डेविल टेम्पल के बारे में सुना है? सुना है? देखा है कहीं पे? सुना है ना? अभी सुनिए ध्यान से। ये जो दुनिया है उसमें पहले इंसान आए, उसके बाद धर्म रिलीजन बना। तो आज इतनी सदियां सालों के बाद में इंसानों की दुनिया में डेविल टेम्पल है। ठीक है, जबकि ह्यूमन टेम्पल नहीं है। हमारे पास में मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है हमारे रिलीजियस के लिए, वो हम फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेविल टेम्पल की क्या जरूरत है? ये शैतान का वर्ड तो है नहीं, ये डेविल वर्ड नहीं है, ये ह्यूमन वर्ड है ना। हम सब अपने आप को इंसान बोलते हैं। तो इंसान की दुनिया में डेविल टेम्पल है, लेकिन इंसान का टेम्पल नहीं है। तो मेरी जो ये यात्रा है, इंसान की दुनिया में पहला इंसान का मंदिर बनाने की पैदल यात्रा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरी जर्नी? अभी आपको समझ में थोड़ी आइडिया आ रहा है? कुछ ऐसा काम जो पहले हुआ ही नहीं, मतलब इंसान की दुनिया में इंसान का मंदिर, ये पहली बार होगा भाई। इसीलिए मैं मेरा इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर बंद करके, मेरा रिट्रीट सेंटर बंद करने का मतलब महीने 5 लाख रुपए का नुकसान। आप कभी रिट्रीट सेंटर गए हो? आप रिट्रीट सेंटर आप ना सर्च करना कि हिमाचल प्रदेश का रिट्रीट सेंटर, उसमें टॉप 5 में मेरा है। और वहां पे जाने का चार्जेस 5,000, 7,000, 10,000 डेली का पैकेज है। वहां पे 10 दिन का पैकेज रहता है 70-80,000, 1 लाख रुपए। मैं 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ। मतलब अगर 10 बंदे आए तो डेली 50,000 रुपया काम है, उसको बंद करके मैं यात्रा कर रहा हूँ। जब तक ये बात समझ में नहीं आती तो बंदा बोला ये पागल हो गया। लेकिन जब ये समझ में आ गया इंसानों की दुनिया में पहला इंसान का मंदिर, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, मुझे इससे बड़ा कुछ काम नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है किसी को? यूनिक लग रहा है किसी को? भाई तो इसीलिए मैं निकल पड़ा हूं, क्योंकि यार डेविल टेम्पल है तो एक ह्यूमन टेम्पल भी होना चाहिए। तो ये जो बनेगा, कहां बनेगा पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा और कहीं कभी न कभी तो बनेगा। ये मुझे मिला ध्यान से। मैं जब लगातार मेडिटेशन कर रहा था तो उसी समय ये मेडिटेशन में आया हुआ थॉट है। ठीक है,
ऐसे ही अगर ये कंसंट्रेशन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके नंबर्स आना बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जब आपको ब्रेन का ये सिस्टम मालूम पड़ जाएगा कि भाई ब्रेन में ये ऐसा होने का रीजन क्या है, हेल्थ सही नहीं है, तो ब्रेन की हेल्थ सही करनी है, क्या करना है, उनका मेन 4 पिलर है, पानी, ऑक्सीजन, ओमेगा 3 एंड मेडिटेशन। अभी पहली बात, पानी कितना पीना है? 3 लीटर, 5 से 6 लीटर। और कोई? पानी कितना पीना है? पानी, ये जो बातें करने वाला ना, आप बताइए पानी कितना पीना है भाई? देखो, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इधर बहुत लोग ध्यान देने वाले भी हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार एक बंदा, आप ऐसा सोचिए कि एक बंदा इतना दूर से चल के आया है सब कुछ करके हमें कुछ देने के लिए, इतनी बड़ी मेरी जर्नी है, मैं 1000 रुपये चार्ज करता हूँ एक आदमी का 1 घंटा बात करने में। अब गूगल में जाके द ह्यूमन टेम्पल हिमाचल सर्च करिए, तो आपको वहाँ मेरी प्रोफाइल आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ, ले लीजिए, आधा पौना घंटा ही है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपके सर ने, मालिक ने रिस्पेक्ट देके मुझे इधर बुलाया, मतलब आप बातें करने का मतलब क्या, इग्नोर कर रहे हो। मुझे इग्नोर करना वो इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट आपके टीचर्स की, आपके ऑनर की इंसल्ट है। तो आप इतने भी तो कोई ना समझ नहीं है कि इतना ये करें, तो थोड़ा सुन लीजिए, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। पानी कितना पीना है, ध्यान से आप याद रख लीजिए, 20 किलो पे 1 लीटर। अगर आपका वेट 20 किलो है तो 1 लीटर, 40 किलो है तो 2 लीटर, 60 है तो 3, 80 है तो 4। आप, ये आपके शरीर का आइडियल रिक्वायरमेंट है और मैंडेटरी है, इतना तो पीना ही पीना है, ठीक है। ये 2, 4, 6 लीटर वाला नहीं, आप ऐसे पानी पीजिए। क्यों? सबका शरीर अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ये आपकी पानी की रिक्वायरमेंट मालूम पड़ गई। दूसरी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ब्रेन का फूड है। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम आएंगे, आपको जो कंसंट्रेशन वाला, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो ऐसा अगर होता होगा कि भाई पढ़ रहे हैं, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन पढ़ी, फिर मालूम पड़ा अरे ये पहली लाइन मैंने कब पढ़ा। ऐसा स्किप होता है किसी को कि आपने एक पूरा पेज पढ़ा, नीचे आया तब मालूम पड़ा यार ये ऊपर वाला मैंने कब पढ़ा, ऐसा हुआ? तो वो जो स्किप हुआ उसका मतलब कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ चाहिए ब्रेन को। तो आप क्या करिएगा, अभी जब कभी ऐसा होता है पढ़ने में, तो जैसे आपने 15 मिनट लगातार पढ़ा, उसके बाद में ऐसा हुआ कि यार स्किप हुआ, किताब साइड में रखो, एक डीप ब्रीथ लेना है, उसको 10 सेकेंड होल्ड करिए, आराम से ब्रीथ आउट करिए, ऐसा 3 बार करिए। 3 बार करने के बाद पानी लो, 1-2 घूंट घुमा घुमा के आप पानी पियो, और उसके बाद वापस शुरू। आप इस प्रयोग करना, अगर आपको फर्क ना आए तो मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, द ह्यूमन टेम्पल, यार सभी में वही है, और ये काम करेगा। रीजन मैं आपको प्रैक्टिकल, ब्रेन का फूड है, आपने ऑक्सीजन दिया, पानी दिया तो थोड़ा चार्ज हुआ, मोबाइल खत्म, चार्ज किया, हो गया, ऐसे आपने चार्ज किया, ये इंस्टेंट चार्ज। मेडिटेशन, बड़ा लंबा मेडिटेशन छोड़ दो, भूल जाओ, इतना ही करना, 5 बार करिए, 3 बार नहीं 5 बार। डीप ब्रीथ लिया, उसको आप 10, 15, 20, 30 सेकंड होल्ड करिए, आराम से ब्रीथ आउट, आपको मालूम पड़ जाएगा एक फर्क तुरंत ही। 5 बार किया, फिर से वापस रीडिंग चालू, आपको 2, 3, 4, 5 दिन में फर्क मालूम पड़ जाएगा, और एक साल में आपको रिजल्ट में मालूम पड़ेगा। यहाँ पे जो ये भाई एक है ना 94, 95 वाला, यहाँ पे 10 लोग आ जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए ब्रेन हेल्दी करना है। ऐसे अगर आप ब्रेन हेल्दी कर लोगे तो क्या, जैसे आपको 10 किलो वेट उठाना, अगर आपने इतनी एनर्जी आपके पास तो उठा लोगे, सीधी बात है। ऐसे अगर आपने ब्रेन को हेल्दी कर दिया, नॉर्मल हो गया कंसंट्रेशन, ठीक। ये
आपको ये बहुत पावरफुल एक टिप्स है, आप ये करना सभी, ठीक है। तीसरा, उनको योगा कराया है इन दोनों को। आओ आओ बैठ जाओ भाई, क्या कर रहे हैं, ये इधर भाई के पीछे बैठे। ठीक भाई, जो ये ब्रीथ वाली जो आपको बताया ना सिस्टम, वो जरूर करना, ओके। नेक्स्ट, ब्रेन हेल्थ के लिए पानी, ऑक्सीजन, तीसरा ओमेगा 3, चौथा मेडिटेशन। जब आप ब्रीथ इन करके जब ब्रीथ आउट करोगे, उसके बाद में आप 3 बार करने के बाद में ऐसे ही बैठे रहना, आराम से आपको बैठने की इच्छा करेगी, वो मेडिटेशन हो गया। चौथा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 मतलब पता है, किसी को मालूम है ओमेगा 3 क्या है? लाइट, सलाइट मतलब ओमेगा 3 किसी को मालूम नहीं है? ठीक है, सुनिए, हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा जो शरीर है ना, वो न्यूट्रिशन की लैंग्वेज समझता है। आपका शरीर बोलेगा उसको दाल रोटी सब्जी से मतलब नहीं है। शरीर बोलेगा भाई कितना प्रोटीन लाया, कितना विटामिन मिनरल्स, कितना फाइबर, कितना हर्ब्स, कितना प्रोटीन। तो आपका बॉडी इसी की लैंग्वेज समझती है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है, वो सबकी भी एक क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन 1 किलो वेट पे 1 ग्राम, गुड फैट 1 किलो पे 1 से 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1 किलो पे 3 ग्राम, फाइबर 30 to 40 ग्राम। ये सबकी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट। जैसे बीमार हुए, डॉक्टर बोला 3 टेबलेट सुबह, 3 शाम को, 3 दो 3। क्यों? क्वांटिटी। जब तक क्वांटिटी नहीं जाएगा वो सही से इतना काम नहीं देगा। तो जो ओमेगा 3 है, वो आपकी बॉडी को एक क्वांटिटी में जब आप देंगे तब वो काम करेगा, और वो ब्रेन का मेन फूड है। क्यों? आपका ब्रेन जो है ना, वो ओमेगा गुड फैट का बना है, अच्छी चर्बी का। पता है? बताता हूं। ओमेगा 3 जो है, वो आपका जो ब्रेन है, वो गुड फैट, अच्छी चर्बी, गुड फैट है, एक न्यूट्रिएंट है। तो आपका पूरा ब्रेन ही उसी का बना है, ठीक। और इसकी रिक्वायरमेंट कितने हैं? 1 किलो पे 1 ग्राम। अभी कोई आलमंड गोल्डन खाते हैं? बादाम खाता है इधर कोई? कितने खाते हैं? कौन कौन? बोला बादाम खाने का जमाना गया है, बच्चे में खाते थे, अभी नहीं। बादाम खाने का समय जब तक पढ़ते हैं, मतलब वैसे तो लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि ब्रेन का मेन फूड है। और समझ लो, अगर आप 2, 3, 4, 5 बादाम खाते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? अगर आप 50 किलो है, मतलब 50 ग्राम ओमेगा 3 चाहिए, वो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उससे कम नहीं। ज्यादा थोड़ा चलेगा, क्योंकि अप टू 2 ग्राम भी चलता है। तो आपको 50 ग्राम रिक्वायरमेंट है, आप ले रहे हो 4 बादाम, 4 ग्राम। एक बादाम में 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट, 1 से 2 1.5 ग्राम रहता है। तो भी आप 4 ग्राम लिया, रिक्वायरमेंट 60 ग्राम की है। ब्रेन क्या करेगा? बोलेगा लीवर को, अरे भाई कुछ कर। लीवर बोला यार क्या करे, कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर भी वो बेचारा मेहनत करेगा, बनाएगा कुछ ना कुछ। तो अगर जब तक आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो ये जरूरी है। क्यों? फूड है भाई ब्रेन का। अगर आप ये नहीं दिया, ब्रेन की हेल्थ नहीं रहेगी। तो इसीलिए कितना है? मिनिमम 10, 12, 15 आलमंड आप लीजिए, रात को भिगोइए, सुबह में खाइए, अगर पढ़ना आपका है तो। या तो आप पीनट हो गया, तिल हो गया, है ना, फ्लैक्सीड हो गया, ये सब जो है आप यूज कर सकता है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सभी का बॉडी अलग अलग है, और किसी को कुछ नहीं खा के भी याद रहता है, किसी को खाने के बाद में भी याद नहीं रहता है। तो उसका दूसरा है रीजन, डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी का, सेल्स का, ब्लड का फिल्टरेशन करना, तो उसमें बहुत कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल आप ये करेंगे कि 10-15 बादाम रात को भिगोया, सुबह में खाया, नहीं तो मूंगफली खा लिया, तो चलते चलते 2-3 चिक्की खा लिया पीनट की, मूंगफली का चिक्की आपने खा लिया, तो तिल का लड्डू खा लिया,
तो ये सब जो है ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो गया सेशन खत्म। मेन अपनी जो बात थी वो कंसंट्रेशन पे थी, और ये कैसे बढ़ाना। शायद मुझे लगता है इसमें बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नया मिली, नया मिला है और इम्पोर्टेंट भी है और आपको काम आएगा, ऐसा भी आपको शायद, क्योंकि मेन ब्रेन का जो मैंने आपको बात बताया ना, वो आप ध्यान से, जैसे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओमेगा 3, मेडिटेशन। अगर किसी को मेडिटेशन करना है ना तो क्या करिएगा, जैसे आप बीच में जब डीप ब्रीथ लेते हैं, डीप ब्रीथ लेके आराम से जब ब्रीथ आउट करेंगे, उस ब्रीथ को 30 सेकंड होल्ड करिए या तो 20 सेकंड। उसके बाद आराम से जब ब्रीथ आउट करेंगे, ऐसा 10 बार करिए। 10 बार करने के बाद आपको आंख खोलने की इच्छा नहीं करेगी तो ऐसे ही बैठे रहिए, और 5-10 मिनट बैठे रहोगे, मेडिटेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। कुछ सवाल समझ में आया, नहीं आया, जो भी? मेडिटेशन ठीक है। तो हम ना ये डेमो करेंगे, ये प्रैक्टिस हम करेंगे कि भाई ये ब्रेन जो पीसफुल होने वाला, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइडियल पोस्चर में बैठना, कंफर्टेबल आराम से मस्त ऐसे ही बैठना, आप जैसे बैठे हैं। हम क्या आपको एक प्रयोग करेंगे कि मन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, उसका एक प्रयोग करेंगे। एक प्रयोग में आपको मन डिस्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। तो आप क्या करना है ना, चलेगा बैठ दीजिए ऐसे ही। आप सभी को आंखें बंद करना है, अच्छे से बैठ जाइए कंफर्टेबल। हाँ, ये वीडियो लेना है। हाँ।